हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए वीडियो को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल की, उड़ीसा की, केरल की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है ये? उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो अभिशंकर की, गौरी शंकर की, मूल शंकर की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था इनका नाम? मूल शंकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु रामदास की, गुरु नानक की, गुरु राम सिंह की, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यांग्स क्यांग की, हांगो की, आमूर की, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? यांग हो को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमूर की, अमेजन की, नील की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? नील नदी है सबसे लंबी नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अभी तो लंबी था, अब चौड़ी बताइए कौन सी थी। तो जिसको पता है कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकता है। तो मिसी सीपी की, अमेजन की, नील नदी की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? अमेजन नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रिकाएं किसने चलाई? तो कुषाण ने, कि इंडो बैक्टीरियन, की शक, की गुप्त। तो किसने चलवाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है क्या, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण की, शाहजहां की, शेरशाह सूरी की, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जारी किए थे? तो कुषाण ने जारी किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा की, प्रोटीन की, तांबा की, सोने। तो किससे बने थे? सीसा के बने थे। किसका? सीसा में छोटा सा रहेगा, सीसा के बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रिकाएं चलाई थी? तो सिख वासियों ने, कि मौर्य ने, कि कुषाण शासकों ने, कि सुगों ने। तो किसने चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी, की संस्कृत व ब्राह्मी, की हिंदी व ब्राह्मी, की पाली व ब्राह्मी। तो किस में है? प्राकृत व ब्राह्मी में थे अभिलेख उनका, अशोक का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो द्वितीय सदी ईस्वी, की तृतीय सदी, की चतुर्थ सदी। तो किस में हुआ था ये? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था?
तो समुद्रगुप्त, कि अशोक, कि कनिष्क, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसका था ये? समुद्रगुप्त का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है, किसने ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? तो प्रियदर्शनी, की कालिंग, की जेम्स प्रिंसेप, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है, कि रुद्रदमन से, कि कनिष्क से, कि समुद्रगुप्त से। तो किससे है? कनिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो बिंबिसार, के उदयन, के अजात शत्रु, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? अजात शत्रु ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो टीबी, की प्लेग, की पीलिया, की हीमोफीलिया। तो किसे जाना जाता है? प्लेग को। किसे? प्लेग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि किस शासक ने गंगा एवं सन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? तो अजात शत्रु, की उदयन, की स्वर्णभूमि, की गोल्ड कोस्ट। तो कौन सा है इसमें से? तो उदयन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि पाली और ग्रंथ, यहाँ पर ग नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ग्रंथों। पाली ग्रंथों में गंगा के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ग्रामक, की भोज, यहाँ पर क्या रहेगा? भोजन, ग्रामक, भोजन, भोजक, की ज्येष्ठ, की इनमें से मतलब ग्रामपति। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? भोजन, ग्राम और भोजक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, की तक्षशिला, की कान्य कुंज, की धान्य कटक। तो क्या था? अवंतिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनभ, की काला अशोक, की घनानंद, की नागार्जुन। तो कौन था? महापद्मनंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा, कि यूनानियों के द्वारा, कि शकों के द्वारा, कि कुषाणों के द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व, कि 380, कि 323 ईसा पूर्व, कि 323। तो कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र, की वैशाली, की गिरी वज्र राजगिरी, की हड़प्पा। तो कौन थी? तो गिरी वज्र राजगिरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो अजात शत्रु द्वारा, कि काला अशोक द्वारा, कि उदयन द्वारा, कि कनिष्क द्वारा।
तो किसके द्वारा होगा? उदयन द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आज का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो कन्नौज की, पाटलिपुत्र की, पेशावर की, बनारस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सही है। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।